ओके, क्लास 10 अलजेब्रा हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट 2.5। अब तक हमने किया था फॉर्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर्मूला मेथड में हम लोगों ने एक चीज निकाली थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम चीज फर्स्ट क्वेश्चन में भी निकालनी है। इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 6 स्किप कर दिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब इसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा। ये जो ट्रायंगल शेप है उसको बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी उन्होंने फॉर्मूला में देखा ना, सेम वही चीज। तो यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac तक ही निकाल कर देना है। तो यहाँ पर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेप सेम रहेंगे। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0, a equals to 1, b equals to 7, c equals to minus 1. To discriminate and delta equals to b square minus 4ac. Therefore, delta equals to b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into minus 1, that is 49। दो बार माइनस तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 into 1 into 1 4। तो आंसर है 45। बस इतने लिए छोड़ना है। ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। हमने लीनियर इक्वेशन में क्या फाइंड किया था, डिटरमिनेंट्स। दोनों का मतलब अलग अलग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड में भी सेम सेंटेंस वापस लिखना है कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a आ जाएगा आपका 2, b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 10। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -5 का स्क्वायर -4 into 2 into 10, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 into 2 8, 8 into 10 18, 18 माइनस 25 होता है 55। ये डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू -55। नेक्स्ट है रूट में स्टेटमेंट पूरा लिखना कंपेयरिंग। a हो जाएगा आपका √2, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा 2√2। डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 into √2 into 2। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। √2 into √2 2 होता है, 2 into 2 4, 4 into 4 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही आंसर थे, बहुत इजी था, इसलिए मैंने ये वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया क्योंकि फॉर्मूला में अभी अभी आप लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac तक निकाला हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको 2 नंबर्स दिए, बोला है कि रूट्स दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये वाला जो इक्वेशन है प्लीज अच्छे से याद रखना, आपको बहुत सारी जगह यूज होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो 2 रूट्स दिए है ना, तो उसमें से एक है अल्फा एक है बीटा। तो एक बार करना है हमको अल्फा प्लस बीटा, एक बार करना है अल्फा इंटू बीटा, और फिर ये इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। पहले क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। तो 0 into 4 which is equals to 0 plus 4 4 और 0 4। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू 0, therefore that is। तो अभी यहाँ पे जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वैसे की वैसे ही रखना है। अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे याद हो गया 4 माइनस 4, ये माइनस है यहाँ पे, फिर एक्स प्लस 0, दैट इज इक्वेशन क्या बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 सम और है, वापस बता रहे मैंने क्या किया। पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा अज्यूम किया। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 प्लस -10 इक्वल्स टू 3 minus 10 which is -7। फिर फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। तो 3 into -10 इक्वल्स टू -30। यहाँ तक किया, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, तो ब्रैकेट में डालोगे -7x प्लस -30। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर को वैसे के वैसे लिखा, माइनस का साइन वैसे ही लगाया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -7, वो पुट की, फिर वापस एक्स लिखा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -30, वो पुट किया। तो ये ब्रैकेट ओपन किए तो ये हो गया +7x -30 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड एंड फोर्थ पर। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का है 3। एक्चुअली मैंने हिंदी और मैथ्स के दोनों लेक्चर साथ में ही रिकॉर्ड किए क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है तो मेरे को क्लास में आने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन केस मैंने आपको कोई होमवर्क वगैरह दिया रहेगा या आप देना भूल गई होंगी तो मैं सैटरडे वगैरह को सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में वापस आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो लेट रूट दिए हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू हाफ एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। पहले क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट इज हाफ, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट में वापस बीटा लिखो। बीटा क्या था माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस में आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 0। अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू माइनस हाफ, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो -1 इंटू -1 माइनस 1/4। अब हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखना है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये लिखना जरूरी है, मैंने पिछले समय में नहीं लिखा था, तो ये 2 लाइन लिख लेना। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम लोग लिखते हैं इक्वेशन पर भूल जाते हैं कि वहां पे माइनस आगे प्लस इंटू अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस का साइन वैसे ही रहने दो, अल्फा प्लस बीटा क्या था 0, फिर एक्स वैसे ही, फिर प्लस का साइन, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/4 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर 0x तो खत्म हो जाता है, ये ब्रैकेट ओपन किया तो -1/4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 का 3। लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है x स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बाकी के दोनों में भी फाइनल आंसर लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 4, वापस ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा। लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस √5, बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस √5। एक करना है अल्फा और बीटा को ऐड, दैट इज 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। एक प्लस एक माइनस कैंसिल, 2 प्लस 2 4। अभी करना है मल्टीप्लाई, तो अल्फा 2 माइनस √5 और बीटा 2 प्लस √5। अब ये कौन सा फॉर्म है? a माइनस बी a प्लस बी। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b क्या है आपका √5 है, सिर्फ 5 का स्क्वायर मत कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, 4 माइनस 5 है आपका -1। नहीं तो आप ब्रैकेट ओपन करके भी डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया a माइनस बी a प्लस बी को हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब तक हमने किए 2 क्वेश्चंस। पहले में निकालना था आपको डिस्क्रिमिनेट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड में आपको अल्फा बीटा दिया रहता है, मतलब 2 रूट्स दिए रहेंगे, आपको अज्यूम करना है कि पहला वाला अल्फा है, सेकेंड वाला बीटा है, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखो और x के नीचे वैसे के वैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट कर देना, एक चीज प्लीज ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, माइनस के नीचे माइनस, अल्फा प्लस बीटा के नीचे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक्स का वापस, फिर प्लस और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू।
अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टफ है, तो बाद में लास्ट में करवा रही हूँ, आज ही करवा रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टफ है, तो इस सम की बात कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, डेल्टा विच इज इक्वल टू 0, हमको वैल्यू फाइंड करनी है के की। ये वाला पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, वो स्किप कर दिया, बट पता नहीं क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्किप किया। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए हो जाएगा 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। b हो जाएगा आपका k और c हो जाएगा 12। तो हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12। तो k का स्क्वायर तो k ही रहता है, 12 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144। तो ये आ गया आपका डेल्टा। अब इसके बाद बोला क्या है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा जो है वो 0 है। और हमने डेल्टा क्या फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 144, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 144 क्या हो गया 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब निकालिए मुझे k की वैल्यू, शिफ्ट, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 144, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, 0 प्लस 144 144 होगा। स्क्वायर रूट निकाल दो तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। k की वैल्यू क्या है, या तो पॉजिटिव 12 या तो नेगेटिव 12। So therefore k equals to 12 or negative 12। किसी स्कूल में से पॉजिटिव 12 लिखाकर छोड़ देते हैं, तो आपको ये दोनों वैल्यू लिखनी है। k की वैल्यू क्या निकाली हमने, या तो वो होगी पॉजिटिव 12 या फिर होगी नेगेटिव 12। तो फाइनल आंसर लिखोगे द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 12 और माइनस 12। सेम वे में एक सम और है क्वेश्चन नंबर 7 का ही। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ही सेम सम पर b। यहाँ पर भी कंपेयरिंग, लेकिन कंपेयर करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, kx को x से मल्टीप्लाई किया और kx को माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई किया। अब कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a हो गया है x स्क्वायर के साथ में कौन है, k, b x के पहले कौन है, माइनस 2 और c हो गया 6। अब निकालना है डेल्टा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c। अब माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर ही रहेगा, 6 इंटू 4 24 और k तो वैसे के वैसे करेंगे। अब दिया क्या आपको भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट इज डेल्टा जो हमने यहाँ तक निकाला इज इक्वल टू 0। Therefore 4k square minus 24k भी क्या आ जाएगा आपका 0। अब यहां से निकालनी है मेरे को k की वैल्यू, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे। 4k स्क्वायर माइनस 24k में से k को कॉमन लेते हैं, या फिर आप शिफ्ट करके भी कर सकते हो। तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k, क्या किया हमने, माइनस 24 को शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गया। मुझे सिर्फ चाहिए k, तो यहां पर सिर्फ एक k छोड़ो और 4 को शिफ्ट करो, 24k इक्वल्स टू 4, k स्क्वायर इक्वल्स टू 6k। अब एक k यहाँ पर भी, एक k यहाँ पर भी हटा सकते हो, k इक्वल्स टू कितना होगा 6। यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर आएगा, k इक्वल्स टू 6।
तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट 2.5 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और उससे पहले है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने इस प्रैक्टिस सेट में समझी थी और अभी आपको लिखनी है। फर्स्ट हमने फाइंड किया था डिस्क्रिमिनेट दैट इज डेल्टा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आपको रूट्स दिए हुए थे जिससे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फिर एक सम में दिया था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे और लिख लेना दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये प्रैक्टिस है ना, जितना इजी दिख रहा है उतना ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बाकी सब में क्या था कि स्ट्रेट सम्स थे, फैक्टराइजेशन हो या फॉर्मूला हो, एक ही मेथड था। यहाँ पे हर एक सम में एक चीज चेंज होते जाएगी, तो प्लीज प्रॉपरली लिख लेना कि इसमें हमने क्या क्या किया था। पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2.5 और 2.1 ऐसा है जिसमें अलग अलग सम्स दिए हुए हैं। 2.5 में हम लोग ने डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया, रूट्स देखे कि रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस कैसे फाइंड करने का अगर रूट्स दिए रहेंगे तो। और अब जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें अल्फा इंटू बीटा मतलब हम लोग माइनस बी और माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं इन केस अगर रूट्स नहीं दिए, डायरेक्टली इक्वेशन दिया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं कि इसका क्या यूज है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड के द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus 4kx plus k plus 3 equals to 0 is double the product. Roots, sum of the roots, और हमने अब तक क्या देखा था कि रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा। तो सॉल्यूशन गिवन सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज डबल द प्रोडक्ट, इज डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो ये कंडीशन आपको दी है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम नंबर दे देते हैं 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखना टफ है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया। फर्स्ट हमने देखा कि सम ऑफ द रूट्स, और रूट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 में शायद देखा था कि अल्फा बीटा होता है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। अब अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, क्योंकि इससे पहले तो दिया हुआ रहता था, उसके लिए यूज करेंगे हम ये। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। अब ये k प्लस 3 को ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि ये है a, ये है b और ये पूरा है c। कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया x को छोड़कर माइनस 4 और c कितना हो गया a प्लस 3। वापस हम लोग ध्यान से, अब तक हमने क्या किया, गिवन जो था वो लिखा कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट। फिर हमने इस इक्वेशन में से a b c निकाला। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी है आपका माइनस 4k, दैट इज माइनस 4k अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, पॉजिटिव 4k। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालना यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4k। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c कितना था k प्लस 3, ये तो 1 ही है, ये भी हो गया k प्लस 3। अब हमको दो चीजें मिली, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब ये वैल्यूज हमको पुट करनी है इसमें, क्योंकि आपको कंडीशन क्या दी थी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट। तो फ्रॉम 1 input value, put these values in 1 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4k इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में k प्लस 3। अब यहाँ से निकालिए हमको k की वैल्यू, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 4k इक्वल्स टू 2k प्लस 6, k को साइड शिफ्ट किया,
4k minus 2k equals to 6. That is 2k equals to 6. Therefore k equals to 6 upon 3. देखो k की वैल्यू क्या है 3. ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मेथड अलग है, तो ये चीज है आप प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले लिख लेना कि 2.5 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी. डिस्क्रिमिनेट वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए आएगा ही, फिर वहां पर कंफ्यूज हो कि डिस्क्रिमिनेट मतलब होता क्या है. डेल्टा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो अभी हमको k में दिया था सम ऑफ द रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डबल द प्रोडक्ट, तो सम थे अल्फा प्लस बीटा, let roots are alpha and beta. फिर लिखना है गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा. फिर हमने फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी. फिर हमने एक जगह यहाँ पे लिख के रखा है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हमने बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड की. अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की. फिर उसको कंडीशन में रखा जो आपको कंडीशन दी हुई थी, और फिर ए की वैल्यू फाइंड की. तो यहाँ पे प्रैक्टिस एट 2.5 खत्म हुआ. नेक्स्ट करेंगे हम प्रैक्टिस एट 2.1 जिसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टाइप की सम्स है. लास्ट 2.6 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है.